हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो बहुत बच्चे बार बार ये पूछे जा रहे हैं कि सर हमारा केवीएस में केवीएस में सभी लिस्ट आ गई और फाइनल रिजल्ट जो था उसमें हमारा नाम था, लेकिन अभी तक किसी लिस्ट में नहीं आया। तो मैं सभी को अभी फ़िलहाल यही कह रहा हूँ कि अभी चेन्नई का रीज़न बचा हुआ है और वहाँ से हमारा उस लिस्ट में नाम आ जाएगा आप सभी का। तो पहले देख लेते हैं चेन्नई में कितनी पोस्ट खाली है विद प्रूफ, और फिर उसके बाद बताएंगे कि जिन बच्चों का नाम नहीं आएगा वो एनआईएस वालों के साथ कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो टेंटेटिव वैकेंसी 30/6/2023 की है कि 30/6/2023 को सभी केवीएस में कितना वैकेंसी सीट बचा था। तो हम यहाँ चले जाते हैं, चेन्नई में चले गए। ठीक है, ठीक, ये रहा चेन्नई। ठीक, अब चेन्नई में हर स्कूल में ये पीआरटी पोजीशन देख लो। जैसे यहाँ पीआरटी की 7 पोस्ट है, अब पीआरटी की 11 पोस्ट है, 7 11। ठीक है ना। फिर यहाँ पीआरटी की कितनी पोस्ट है? 44, 44 पोस्ट है। समझो क्या कह रहा हूँ मैं, 44 पोस्ट ऑफ पीआरटी। ठीक है ना। तो फिर हमारे पास है पीआरटी की 81 पोस्ट। ठीक, फिर हमारे पास है पीआरटी की 30 पोस्ट। ये सारी लिखते जानी है आपको। ठीक, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी पोस्ट आपको लिखते जानी है। फिर पीआरटी की 1 पोस्ट है, उसके बाद पीआरटी की 5 पोस्ट है, उसके बाद पीआरटी की 2 पोस्ट है, उसके बाद पीआरटी की 20 पोस्ट है, उसके बाद पीआरटी की 2 पोस्ट है। मैं तो सबसे बड़े नंबर पे रुक रहा हूँ, वही हो रहा है ज़्यादातर। फिर पीआरटी की 10 पोस्ट है, फिर पीआरटी की 5 पोस्ट है, फिर पीआरटी की 3 पोस्ट है, फिर पीआरटी की 1 पोस्ट है, फिर पीआरटी की 20 पोस्ट है, फिर पीआरटी की 5 पोस्ट है, फिर पीआरटी की 3 पोस्ट है, फिर पीआरटी की 5 पोस्ट है। ऐसे करते करते देखते जाओगे जहाँ तक चेन्नई जा रहा है। देखो कितना बड़ा चेन्नई रीजन है कि ये रहा चेन्नई यहाँ तक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लास्ट वाले में 7 है, तो टोटल मैंने काउंट कर ली है, अराउंड 350 के अराउंड है। तो सिनेरियो ही रहेगा 350 के आसपास। 1-2 ज़्यादा कम हो सकती है। मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से जिसका नहीं आया नाम वो पहले देख ले, काउंट कर ले कितनी पोस्ट बची है। ठीक है, तो चेन्नई रीजन की लिस्ट बची हुई है, तो 350 बच्चों का नाम आएगा। अब कैलकुलेशन यही है मेरे हिसाब से कि इसमें एनआईएस वाले बच्चे भी शामिल है। ठीक, क्योंकि अभी फ़िल्टर नहीं करा गया। तो अब होगा क्या कि ये चेन्नई रीजन की लिस्ट आने के बाद अब जितने बच्चे हमारे बच जाएंगे जिन्हें जॉइनिंग नहीं आई है, ये एग्जैक्टली उतने ही बच्चे होंगे जिनका एनआईएस वाले बच्चे होंगे ऑलमोस्ट। तो एनआईएस वाले बच्चों के साथ क्या होगा कि वो जब जॉइनिंग के लिए जाएंगे, तो स्कूल में जब जॉइनिंग लेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होंगे, तो जिसका एनआईएस का डिग्री या जो भी होता है डिप्लोमा होगा सॉरी, जिसका एनआईएस का डिप्लोमा होगा उसे वहाँ जॉइनिंग नहीं दी जाएगी और वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। फिर ऐसे जितनी भी पोस्ट वैकेंट होगी स्कूलों में, वो स्कूल अपने आरओ में वो पता डाटा सेंड कर देंगे कि इतनी पोस्ट हमारी वैकेंट रह गई है ड्यू टू एनआईएस वाले। फिर क्या होगा, चेन्नई की लिस्ट आने के बाद भी जिन बच्चों का नाम नहीं आएगा वो उन चेन्नई की लिस्ट आने के बाद भी जिन बच्चों का नाम नहीं होगा, फिर वो उन लिस्ट एनआईएस वाले बच्चे के बाद आएंगे। ठीक है ना। और अगर चेन्नई की लिस्ट आने के बाद सारे बच्चे, मतलब कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जिसका फाइनल रिजल्ट में नाम था, तो फिर जिनका 0.1 से 0.2 से 0.3 मार्क्स से 0.4 मार्क्स से 0.5 मार्क्स से रह गया था, यानी कि एनओएस के मेरे हिसाब से 300 350 के आसपास बच्चे हैं, ऊपर नीचे होंगे थोड़े चलेंगे।
तो जैसे ही एनआईएस वाले जॉइनिंग करने जाएँगे उन्हें बाहर निकाला जाएगा। मैं इसे नहीं कह रहा कि निकाला जाएगा, ये केवीएस कह रहा है, ठीक है ना? मैं नहीं अपनी तरफ से कुछ कह रहा, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ कि सभी को जॉब मिले, सरकारी सबके घर में जॉब हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? तो जैसे ही एनआईएस वाले बच्चों को केवीएस सीटें खाली होगी, तो जो बच्चे 0.1 मार्क्स से, 0.2 मार्क्स से, 0.3 मार्क्स से, 0.4, 0.5 मार्क्स से रहे थे, उनका गोल्डन चांस है, उन्हें जॉइनिंग मिल सकती है। अब बच्चे बार-बार ये पूछते हैं कि ये कब होगा? तो ये होगा, थोड़ा-सा समय लगेगा, क्योंकि जब तक जॉइनिंग पीरियड दे रखा है, मानो जब तक जॉइनिंग पीरियड दे रखा है, तब तक आप उस डेट को मान के चलो कि उस डेट तक सभी केवीएस पे, मतलब जॉइनिंग डेट मानो अगर 23 दिसंबर दे रखा है सपोज़, तो 23 दिसंबर तक आपके पास केवीएस के जितने भी स्कूल है वहाँ पे सारे टीचर जॉइन कर चुके होंगे। फिर वहाँ से उन पे डाटा आ जाएगा कि कितने एनआईएस वाले थे, फिर वो लिस्ट भेजेंगे। तो ये आप मान के चलो, अगर सब सही रहा तो 25-26 दिसंबर के आसपास आपकी वो दूसरी लिस्ट आनी चाहिए। ये मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी क्या होगा, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। चैनल से बने रहें, प्यार दिखाएँ। धन्यवाद।